हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें ख़ास किसी कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी बेटी की जो माँ है वो अपनी बेटी से 2 साल तक बात नहीं करेगी फ़ोन पर ज़्यादा, क्योंकि समाज में तलाक़ के केस बहुत बढ़ गए हैं। तो उसे पढ़कर थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया और ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया आया कि इस पे वीडियो तो बनना चाहिए कि एक माँ जो अपनी बेटी को इतना प्यार करती है, उसके भविष्य के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्या वो अपने बच्चे का घर तोड़ेगी? तो इसी बात पर मुझे घटना याद आ गई। हमारे कोई जानकार हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। बेटी पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छे घर की, कोई दिक्कत नहीं थी। शादी होके वो घर गई। अब वो दिन में 2-3 बार अपनी माँ से बात करती कि याद आती है, जो भी है। अब जब बात करेंगी तो सिर्फ यादों की बातें तो नहीं होगी। अब वो अपने घर की भी बहुत बातें उनको बताने लग गई। क्या बना, किसने बनाया, क्या खाया, कौन कहाँ गया, उसने क्या बोला। इतनी बातें करते करते अब जो बेटी थी वो अपने दिमाग से अपना घर चलाती, उसके हिसाब से वो अपने रिश्ते बनाती। अब वो माँ के दिशा निर्देश पर उस परिवार में रहने लग गई और उसी तरह से व्यवहार करने लग गई। अब बेटी के ससुराल में रह तो बेटी रही थी, लेकिन मानसिक रूप से माँ की एंट्री हो चुकी थी। अब जैसे माँ डायरेक्ट करती, डायरेक्शन देती, उसी हिसाब से बेटी वो कर रहती अपने परिवार के अंदर। रिश्तों को जो उसे समझना था, बनाना था, उस तरह से उनको ढालना था, वो सब छूट गया। और जो कच्ची मिट्टी की तरह उस घर में आई थी बेटी, वो बिना रूप लिए ही एक पक्का मटका बन गई। अब आपको क्या लगता है कि क्या उन ससुराल वालों में और बेटी में कभी अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी? क्या वो प्यार से रह पाएंगे? अगर दिखने में बेटी प्यार से बोल भी रही होगी तो उसके मन के अंदर कितनी तरह की स्ट्रेटेजी चल रही होगी जो उसकी माँ ने उसको समझाया होगा, क्योंकि माँ के पास अपने वैवाहिक जीवन का, अपने ससुराल वालों का कई सालों का अनुभव है। तो बेटी जब भी कुछ बात बोलती, वो उसे उससे कनेक्ट करके उसको अपनी एडवाइस देती कि तुझे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नया माहौल है, नया ज़माना है, बहुत सी चीज़ बदल गई हैं। माँ की सास ने जैसा उनके साथ किया, आज की सास वैसी नहीं है। आज की सास बहुत बदल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुओं में बदलाव आए हैं, सास में भी बदलाव आए हैं। तो वो पुराने तरीके ससुराल में रहने के वो आज काम नहीं आ सकते हैं। तो इससे अच्छा ये ना हो कि बेटी को अपने हिसाब से जीवन जीने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात समाज की, जो पर्टिकुलर समाज ये बात बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ आसपास में देखती समझती हूँ। तो मुझे भी बात सही लगती है कि एक शादी के बाद में एक बेटी को अपने पीहर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखने की बजाय स्टार्टिंग में कम से कम कुछ साल एक गैप बनाकर चलना चाहिए। और ख़ासकर मोबाइल पर अपने घर की हर छोटी से छोटी बात को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जब वो दुख में हो तब तो उसे कभी भी अपने घर में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा टाइम परेशान है, वो बाहर जाएगी, मिलेगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा। घरों में छोटी बाटी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन अगर उसने उस दुख के वक्त में अपने घर पे बात कर ली तो फिर उसका दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। तू तो सही थी, तूने तो सही किया, वो तुझे क्यों अपना मानेंगे? पराए हैं ना वो तो ससुराल वाले हैं, तेरी चिंता वो क्यों करेंगे? बस ये चीज़ आग में घी का काम कर जाती है। तो इसी तरह ही बात बिगड़ जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हर माँ ऐसी है या हर माँ ऐसा करती है। मैं पर्टिकुलर उन कुछ माँओं के लिए बात कर रही हूँ, उन पर्टिकुलर कुछ माँ बेटियों के रिश्ते के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं। वहाँ माँ गलत नहीं है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, उस परवाह चिंता में ही वो अपनी बेटी को सब एडवाइस देती है। लेकिन वो अतिशय प्यार ही उसकी बेटी के दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि शायद उन पॉइंट्स पर बात कर कर, उनमें इम्प्रूव कर कर परिवार में बहुत खुशियाँ आ सकती हैं। और ख़ासकर आपकी बेटी, और अगर आप खुद बेटी हैं तो आप अपने घर में बहुत खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने घर में, अपने ससुराल में गई हैं, आपकी माँ नहीं। तो वहाँ पर जो रिश्ते बनाने हैं, जो रिश्ते निभाने हैं, जिस तरह की चीज़ें वहाँ होंगी, वो आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेना है, निभाना है रिश्तों को, ना कि अपनी माँ के विवेक से। आप भी पढ़ी लिखी समझदार हैं,
पुराने ज़माने में जब 17-17, 18 साल की, कोई 14 साल की बच्चों की भी शादी कर दी जाती थी, जब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तब भी वो बच्चियाँ एडजस्ट होती थीं, घर चलाती थी और खुश रहती थी बहुत अच्छे से। तो आज की लड़कियां तो 20-21 कहाँ, आज तो 30-30 साल में ही शादियां नहीं हो रही हैं। तो क्या 25 साल, 30 साल, 35 साल की लड़कियां छोटी सी बच्ची हैं, नन्ही मुन्नी गुड़ियां हैं, जिनको कोई समझ नहीं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? सब समझ है। इसलिए अपने नए घर में आप रिश्ता बनाने जा रही हैं, उससे आप ही जुड़ें, अपने पीहर वालों को ना जोड़ें। हाँ, अगर कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है आपके पीहर में जुड़ने की, कुछ अच्छी बात करने की, जिसमें आपके और आपके ससुराल वालों का, आपके पति के बीच अच्छी बॉन्डिंग में काम करे, आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, उसको बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज हर घर में हो रहा है, कि जब भी आपके पति ससुराल वालों से या किसी से भी किसी भी तरह की नोक-झोंक हो जाए, कोई बात बुरी लग जाए, तो तुरंत अपने पीहर में फ़ोन ना मिलाएं, भूलकर भी ये गलती ना करें। परेशानी का हल आपको खुद निकालना है। अगर आप ऑफ़िस में जॉब करती हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप अपनी मम्मी को, बहन को, भाई को, किसी को फ़ोन करती हैं कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कैसे करूँ? वो तो आप खुद ही सॉर्ट आउट करती हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ चीज़ बर्दाश्त करनी है कि सामने बोलना है कि समझना है, क्या करना है। देखिए होता क्या है, आपको जो बात बुरी लगी, परेशानी हुई, वो तो आपने तुरंत फ़ोन करके बता दी, अपना दुःख बाँट लिया और उनको बता दिया, उनको डाल दिया अपनी टेंशन में। अब जब थोड़े टाइम में बात नॉर्मल हो गई, जो हर घर की कहानी है, छोटी-मोटी बातें होती ही रहती हैं, जब आप नॉर्मल हो गई, फिर से आराम से रहने लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको घर में जो प्यार से रखा जाता है, आपकी कुछ चीज़ परवाह की जाती है कि आप बैठी हैं, अरे बेटा आपने खाना खाया कि नहीं, नाश्ता नहीं किया, चलो नाश्ता कर लो, इसको भी तुम बाहर जा रहे हो, इस बहू को भी लेकर जाओ। अब ये बातें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं कि ठीक है कर लिया, लेकिन ये आपकी परवाह है ना आपके ससुराल वालों की तरफ से। ये बातें तो आप अपनी पीहर वालों को नहीं बताते हैं, क्योंकि तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बताने लायक क्या है। तो आपके पीहर में आपकी माँ बहन, उनके पास में पीहर ससुराल वालों की बुराई तो चली गई कि हाँ उन्होंने मुझे इस काम पे, लाइन पे सासू ने ऐसे बोल दिया, वो भी तो छोटी सी बात थी ना, वो बोल दिया, वो तो वहाँ चला गया, लेकिन जो और छोटी-छोटी अच्छी बातें हुई वो तो नहीं गई ना। तो पीहर वाले तो उसी टेंशन में जी रहे हैं कि हमारी बेटी से परेशान ही रहती हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप पीहर में बातें ना बताएं, क्योंकि अच्छी-अच्छी बातें हम नहीं बता पाते और बुरी एक बातें आपके पीहर वालों को भी परेशान कर जाती हैं। देखिए ज़ाहिर सी बात है कि माँ बेटी को बेटी समझकर ही राय देगी। थोड़ा सा भी वो बोलेगी तो माँ की ममता उमड़ आती है, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी मासूम सी बच्ची। इस तरह से वो दर्द में भरकर छोटी सी बात के लिए भी बहुत टेंशन कर लेती है और उसी हिसाब से आपको एडवाइस देती है। लेकिन आप अपनी माँ के लिए बेटी हैं, बट अपने ससुराल में आप बेटी नहीं बहू हैं, और बहू की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी वाला रिश्ता है बहू का। बेटी को कभी वो अधिकार नहीं मिल सकता जो एक बहू को अपने ससुराल में मिलता है, क्योंकि वो बहू है। सारा सम्मान, वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, किसी भी तरह का कायदा, कोई रीति रिवाज, उसमें बहू को ही आगे किया जाता है, बेटी को नहीं। इसलिए बेटी को कभी वो सम्मान मिल ही नहीं सकता अपने घर में। आप सम्मानीय ज़्यादा हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं, तो आपको उसी हिसाब से उनको निभाना है। माँ से एडवाइस लेंगी, माँ से कोई परेशानी पूछेंगी तो वो माँ की ममता में भरकर आपको एडवाइस देगी, जो आपको कभी भी एक अच्छी बहू नहीं बनने देंगी। और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके पीहर में भी आपकी भाभी आएँ तो वो बच्चों की जैसे रहें, जिम्मेदारियाँ ना ले। आप भी चाहेंगी ना कि मेरी भाभी बहुत जिम्मेदार बने, सुघड़ता से घर संभाल ले, मेरी माँ को भी रीति रिवाज निभाएं। तो सेम चीज़ आपके ससुराल वाले भी आपसे उम्मीद करते हैं। वो तभी हो पाएगा ना जब आप में वो एहसास होगा कि मैं बहू हूँ। माँ से बात करते अगर रहेंगे तो आप बेटी से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगी, बेटी से आप बहू कभी बन ही नहीं पाएंगी। बहू तब बनेगी जब आप अपने पीर से नाता तोड़ेंगी। नाता तोड़ेंगी इन द सेंस कि अपने सुख दुख को शेयरिंग करना बंद करेंगी। अगर आपको शेयरिंग करना तो अच्छी बातों का करें, बुरी बातों का नहीं। देखिए अब आपकी शादी हो गई है, अब आपका घर आपका ससुराल है, आपकी हर चीज़ का अधिकार जब आपको ससुराल पे है तो आपका घर भी ससुराल ही है। तो अब आपको अपने इस घर की इज़्ज़त का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हर छोटी बात वहाँ बता दें, इससे आपके घर की इज़्ज़त जाती है।
तो अपने इस घर की इज्जत को बचा कर रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने पीहर और ससुराल दोनों घरों का सम्मान बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, और वो तभी संभव है जब आप बातें इधर से उधर ना करें, सिर्फ अच्छी बातें ही एक्सचेंज करें। 5th एंड लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आप ससुराल आकर भी माँ ही करती रहेंगी, हर परेशानी में माँ से ही पूछती रहेंगी, माँ से ही बात करती रहेंगी, तो अपने ससुराल से कब जुड़ेंगी आप? ससुराल को अपना समझेगी कैसे, और कैसे ससुराल वाले आपको अपना समझ पाएंगे? क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ पूछनी है, आप अपनी माँ को फ़ोन मिला देती हैं। कभी आप अपनी सास से पूछिए, उनसे बात करिए, टेढ़ा बोले, कुछ भी बोलें, लेकिन तभी थोड़ा सा जुड़ाव होगा। मैं नहीं कहती कि सास आपको अपनी बेटी बना लेगी, मुझे नहीं लगता। बहू बहू ही रहेगी, बेटी बेटी ही रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने ससुराल से कनेक्शन जोड़ना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप इस घर को अपना समझेंगी, इससे जुड़ाव रखेंगी। हर सास बुरी नहीं होती, और ज़रूरी नहीं कि हर माँ अच्छी राय दे आपको। तो इस ससुराल को अब अपना घर समझिए, इसके सम्मान को अपना समझिए, तो इधर से भी प्यार ज़रूर मिलेगा। और एक सबसे ख़ास पॉइंट है कि बेटियां अपना दुख बता तो देती हैं पीहर में, लेकिन उन्हें कभी सोचा है कि पीहर वाले कितने दुख में जीते हैं? फिर ऐसे तो आप सुख दुख जो भी आपको रहना ससुराल में, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ रहना है, तो आपके सुख दुख जो भी आप फेस कर रही हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वो पीहर में बता दी, वो तो जीते जी मर जाएंगे। हर वक्त माँ बाप को, उनको सबको चिंता रहेगी, हमारी बेटी दुखी है, हमारी बेटी दुखी है। तो अगर जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, जब तक प्लीज़ हर छोटी छोटी बातों को अपने पीहर में शेयर ना करें, अपने पीहर वालों को, अपने माँ बाप को चिंता में ना डालें। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो आप कुछ ना बोलें, ज़रूर आप कदम उठाएं, अपने माँ बाप को सारी बात बताएं, ताकि वो आपके पक्ष में खड़े हों, आपके लिए आवाज़ उठाएं और आपका साथ दें। हर बेटी को ये समझना होगा कि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। उसके पीहर के तौर तरीके अलग थे तो उसके ससुराल के तौर तरीके अलग थे। तो हमें उनको बदलना नहीं है, उनको स्वीकार करके चलना है। अगर उसमें कोई चीज़ गलत है तो आप उसके लिए बोलें, अच्छे से बोलें, और धीरे धीरे उसे हटाने की कोशिश करें, ना कि एक साथ आप बोल दें कि नहीं ये अब नहीं होगा इस तरह से। और वैसे भी आजकल रिश्ते तो बात कर कर ही होते हैं, तो जब रिश्तों की बातें होती हैं तो अपनी हर बात आप क्लियर कर लें एक दूसरे के साथ में, अपनी नापसंद पसंद को जान लें, अपने परिवार की जिम्मेदारियां, ज़रूरतों को समझ लें, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।